हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं जो आज की इस वीडियो में यहाँ पे BSc BCom BA फोर्थ सेमेस्टर जो आपके यहाँ पे को करिकुलर कोर्स को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से आपका जो दिया है या आपका पेपर हुआ है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और योगा। तो यहाँ पे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके 2023 और 24 में एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे हम पेपर लेके आए हुए हैं। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे, वीडियो के अंत तक जरूर रखिएगा और हमारे आई इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो लाइक कीजिएगा हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो दे रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे OMR होगा, वो सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे सभी के लिए बी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह लज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पे जितने भी हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भारत में जितने भी स्कूल हैं कॉलेज हैं, तो यहाँ पे उनके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, जब उनका उपयोग किया जा रहा है तो मांसपेशियों पर बल की मात्रा लागू होती है। तो बल की मात्रा जो लागू होती है यहाँ पे यहाँ पे जो दिया है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया है। पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शारीरिक फिटनेस होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे सिद्धांत FIT का अर्थ है। तो यहाँ पे जो अर्थ है तो यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति, तीव्रता, समय, प्रकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा, प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वार्म अप का घटक नहीं है। तो यहाँ पे वार्म अप का घटक नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे औपचारिक गतिविधियां। तो यहाँ पे हम आपको वीडियो में जल्दी जल्दी बताएंगे जो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि खेल प्रशिक्षण के एक बृहत वक्त चक्र की अवधि है। तो 12 महीने होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इधर इंग्लिश में भी दिया है, तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं आप, जो 12 महीने होती हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 में। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है। तो सबसे अधिक नियंत्रण होता है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हेल्थ केयर सिस्टम का होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 पे दिया है कि मोटापा मुख्यतः भोजन की अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पे जो मोटापा मुख्यतः भोजन की अधिकता के कारण होता है, यहाँ पे पहला उत्तर है ऊर्जा देने वाला भोजन, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग भोजन, तीसरा है विटामिन युक्त भोजन, चौथा खनिज युक्त भोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बॉडी बिल्डिंग भोजन है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। शारीरिक फिटनेस का विकास किस विधि से है। तो यहाँ पे जो विधि फिटनेस का विकास है वो किस विधि से किया जाता है, वो योग विधि से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नृत्य से भी होगा, रेस से भी होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 पे चल रहे हैं। राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान पटियाला से अब किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दिया है इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो आपका है यहाँ पे दिया गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगला अगला जो आपके प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। तो जो स्थापना हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि
आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न नंबर 12 पे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 1957 में हुई थी, सन 1957 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे। इनमें से किस गंभीर स्वास्थ्य का स्वास्थ्य मोटापे से है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे टाइप 2 मधुमेह। यहाँ पे जो है, जो गंभीर है वो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले नंबर पे, प्रश्न नंबर 14 पे। मोटापे के क्या कारण है। तो मोटापे के कारण है वो क्या है। तो यहाँ पे आंसर उसका खराब खान पान की आदत, शारीरिक गतिविधियों की कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य है जो शिक्षा का, वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, खेल कूद के माध्यम से व्यक्ति का मनोरंजन। तो ए और बी दोनों से यहाँ पे जो दिया है आपका ऑप्शन, जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये दोनों होगा। तो ए या बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ पे जो शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है वो कौन सा। तो यहाँ पे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 में पूछा गया है कि भारत में गुरुकुल स्कूली शिक्षा प्रणाली डॉट डॉट अवधि के दौरान शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो शुरू की गई थी वो कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे वैदिक में, जो आपका वैदिक काल से ही शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर अब 18। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है व्युत्पत्ति के अनुसार शिक्षा शब्द निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत लैटिन मूल से लिया गया है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेटर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है डॉट 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 राष्ट्रीय निष्ठा की भावना पैदा करता है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करता है। तो यहाँ पे आपका जो है ध्यान दीजिएगा, शिक्षा ही है जो शिक्षा राष्ट्रीय निष्ठा की भावना पैदा करता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न आपके है बी नंबर 20 नंबर। यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आहार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आहार दिया जाता है वो कौन सा है, वो शिक्षा है, जो एजुकेशन के द्वारा ही आपको ये दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 पे पूछा गया है मनुष्य द्वारा काटे सूखे सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार की शिक्षा तैयार की जाती है। तो यहाँ पे जो शिक्षा की तैयार की जाती है वो है यहाँ पे कुशल और रचनात्मक दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपका यहाँ पे कुशल होगा। तो मनुष्य द्वारा कट्टे सूखे सिद्धांतों के आधार पर कुशल प्रकार की शिक्षा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 में दिया गया है कि पतंजलि ने योग के 8 घटक अंग तत्व विकसित किया जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो अष्टांग के 8 योग हैं, तो 8 घटक दिए हैं, वो अष्टांग योग के हैं दिए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में दिया गया है योग शब्द की उत्पत्ति हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके योग शब्द की उत्पत्ति हुई तो वो संस्कृत भाषा से हुई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 25 में यहाँ पे दिया गया है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को दिया जाता है और इस से योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है।
तो ये किसके लिए माना जाता है? यहाँ पे योग सूत्र के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे योग का मतलब है, तो योग का जो मतलब है वो है जो योग का मतलब है यहाँ पे वह एवं व्यायाम, खुद को विचलित करने का तरीका, वास्तविक के पालन, स्वयं को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे बस बस एक व्यायाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो दिया है योग का मतलब है, तो यहाँ पे जो आपका राइट है ऑप्शन, तो यहाँ पे ये तीनों नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका होगा एक व्यायाम होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 27 में दिया है, योग का कौन सा रूप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीके के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है? वो है आपका कर्मयोग होगा। वो कर्मयोग क्या करता है? यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28 में मनोरंजन प्रक्रिया की ओर ले जाता है, तो मनोरंजन प्रकार के क्रिया की ओर प्रक्रिया की ओर ले जाता है, तो वो कौन सा है यहाँ पे? वो है यहाँ पे खुशी और प्रसन्नता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे जो दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 में आ गए हैं। दिया है पारंपरिक खेल है, तो जो पारंपरिक खेल है गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 में जो दिया है, भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? जो 29 में सही राइट आंसर होगा वो गिल्ली डंडा होगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में दिया है, भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? वो वज्रासन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 31 में दिया है, योग में 5 तत्व कौन से हैं? योग में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये 5 तत्व हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में एक सप्ताह में कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए? एरोबिक्स करना चाहिए वो कितने बार करनी चाहिए? तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आपका ध्यान रखना है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 3 से 4 बार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33 है। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लोकोमोटर कौशल का हिस्सा है? तो यहाँ पे दौड़ना एक व्यक्ति के रूप में दौड़ना है, तो इसे कहते हैं लोकोमोटर का कौशल का हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है, तो यहाँ पे जो रोकथाम उद्देश्य करना वो रोग होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। यहाँ पे जो रोग को रोकथाम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 पे शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं? तो यहाँ पे फिटनेस के कितने घटक होते हैं आपको ध्यान देना है। वो शारीरिक फिटनेस के घटक होते हैं, वो हैं मुख्य 6 घटक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, मोटापा महामारी के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे मुख्य घटक है वो जो बढ़ी हुई ऊर्जा या घनत्व और अधिक गतिहीन जीवन शैली है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि अधिक वजन की परिभाषा क्या है? अधिक वजन की परिभाषा क्या है? कितने? आज तक यहाँ पे 39% है। ऑप्शन यहाँ पे 30 से 35। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 38 में अधिक वजन की परिभाषा क्या है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे VMI 25.29 किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 39, ट्रेडमिल वजन घटाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ट्रेडमिल वजन घटाने में मदद करता है और यह उस पर दौड़कर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 में। सिक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? तो सिक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम है वो है, यहाँ पे दिया गया है,
यहाँ पे गति, समन्वय, ताकत, सहनशीलता, जहाँ पे जो दिया जाता है वो समन्वय कहा जाता है दूसरा नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 में दिया है कि मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक है। तो मोटर विकास के लिए जिम्मेदार कारक है तो वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी होंगे अनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, भोजन और पोषण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे वजन करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रतिबंधित आहार है। तब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो अच्छा तरीका है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 43 पे वीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? वीएमआई का पूर्ण बॉडी मास इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बीएमआई का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। वह देश जिसमें सर्वाधिक संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान है। तो यहाँ पे जो है भारत के अंतर्गत भारत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो भारत में सर्वाधिक संख्या के उच्च शिक्षा संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 में दिया है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का मौलिक अधिकार किस चार्टर में शामिल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका यूनेस्को चार्टर में सम्मिलित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इससे राइट आंसर होगा यूनेस्को चार्टर में। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 है। 45 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया डॉट 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 एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक वाले करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं रखते हैं। तो यहाँ पे जो मलखम है, मलखम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे जो दिया गया है जो एक पारंपरिक खेल है, जो पारंपरिक खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक वाले करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है? तो भारत शारीरिक शिक्षा का पितामह है वो श्री एच.सी. बक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में दिया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, मसाज, मालिश। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य के आयाम है। स्वास्थ्य के आयाम है यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न नंबर 50 में निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? वेलनेस का घटक है वो है यहाँ पे आपका राइट है वहाँ पे पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, उपयुक्त वेलनेस, सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 51। बिना थके दैनिक कार्य करना है। तो बिना थके दैनिक कार्य करना वो शारीरिक फिटनेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो आपके शारीरिक फिटनेस बिना थके दैनिक कार्य करता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 52 में शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो दिल्ली में, यहाँ पे जो दिया है पटियाला में, चंडीगढ़, दिल्ली का, ग्वालियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 53 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है? तो यहाँ पे व्यवसायिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं कौन सा करेक्ट होगा? या मानसिक करेगा ये कि मानसिक? तो यहाँ पे दो होगा। तो यहाँ पे व्यवसायिक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये दोनों घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 54 पर दिया है कि एक व्यस्त
पुरुष में कितना BMI होने पर उसे मोटा घोषित किया जाता है? तो मोटा घोषित किया जा सकता है वो 35% से अधिक हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप मोटा घोषित किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। तो ये 29 से ये 25 के बीच में आ जाते हैं, तो इनको भी एक 0.9, तो यहाँ पे इनको भी मोट मोटापा में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो परसेंटेज में तो यहाँ पे करेक्ट होगा 30 से 50-55 के बीच में है, तो यहाँ पे मोटापा का घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 55। स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है, तो यहाँ पे अनुपात होता है 1:1:4 होता है। तो यहाँ पे आपका वसा, तो यहाँ पे जो दिया है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1:1:3 दिया, तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले पर, प्रश्न नंबर 56 पे। यहाँ पे दिया है पूरक, रेचक, कुंभक निम्नलिखित में से संबंधित है चरण है, तो यहाँ पे कौन सा है? प्राणायाम है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो आपका संबंधित है, जो पूरक, रेचक, कुंभक निम्नलिखित से संबंधित चरण है प्राणायाम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 आपके स्क्रीन पे दिया है। वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? जो सिफारिश की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है उच्च प्रोटीन और उच्च GI का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 58 में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे? तो यहाँ पे आप जो राय देंगे, पहला नंबर व्यायाम, दूसरा है संतुलित आहार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 में दिया है रामायण और महाभारत किस काल में हुआ? तो ये महाकाव्य काल के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये वैदिक काल, राजपूत काल, उपयुक्त में से ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 में। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे आप अगला है, यहाँ पे तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा? तो यहाँ पे तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम है वो है यहाँ पे भ्रामरी है, जो तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 में। योग क्या है? योग क्या है? तो यहाँ पे योग कर्म हेतु कौशलम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से संयोग, उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। योग यहाँ पे यहाँ पे सभी सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 63 में दिया है कि भारत में आज भागवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, किसने कहा? तो यहाँ पे जो अभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, किस स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 में दिया है कि पारंपरिक खेल स्टेपों में कितने खाने होते हैं? तो यहाँ पे पारंपरिक खेलों में स्टेपों में कितने खाने आते हैं? वो 8 खाने होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, जो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि पारंपरिक खेल में स्टेपों में 8 खाने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला, यहाँ पे प्रश्न नंबर 65 है, जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 65 में दिया है न्यूनतम समय से अधिक दूरी तय करने को क्षमता है, तो यहाँ पे दिया है न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है वो कौन सा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जो न्यूनतम समय से अधिक दूरी तय करने क्षमता है वो होगा ऑप्शन सहनशीलता, सहन शक्ति, गति, ताकत, लचीलापन, तो यहाँ पे सहन शक्ति, गति, ये दोनों के साथ जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सहन शक्ति, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
वो है आपका गति। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे जो आपका बी में है ये स्पीड होगा। तो यहाँ पे न्यूनतम समय में अधिक दूरी जो होगा वो दूरी तय, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो गति होगा। अगले प्रश्न है 66 प्रश्न नंबर दिया है, नियम का तृतीय सोपान, नियम का जो तृतीय सोपान है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो है नियम का तृतीय सोपान है वो हो, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो तय होगा, टैप होगा, टैप होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, अष्टांग योग का 7वां चरण है। तो जो अष्टांग योग का 7वां चरण है ये वो होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ध्यान होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 68, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है। तो यहाँ पे जो रोकथाम करना है वो है यहाँ पे शक्ति, रास्ता, क्षमता या रोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, वो रोग होगा। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस को इस देश से रोकथाम को योग का रोकथाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 पे दिया है, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो हुई थी 1920 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो आपका करेक्ट है। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 में दिया है कि योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है? तो योग का प्रकार का श्वसन तंत्र पर आधारित है वो है प्राणायाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71 पे, स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो मापने के लिए किया जाता है वो है यहाँ पे मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की लंबाई, शारीरिक संरचना, शारीरिक निरंतर प्रतिशत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे जो होगा स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वो शरीर में वसा प्रतिशत को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में दिया है, मनोरंजन के उद्देश्य है। तो यहाँ पे मनोरंजन के उद्देश्य है वो है यहाँ पे शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 में, ध्यान आसन है, ध्यान आसन है। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आसन है। तो ये आप सबकी सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था? तो सूर्य काल प्रश्न वैदिक काल में प्रचलित था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75 में, यहाँ पे यौगिक व्यायाम से क्या काम किया जा सकता है? तो यौगिक व्यायाम से काम किया जा सकता है वो है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है यौगिक व्यायाम में किया जा सकता है वो ताकत, ऊर्जा, लचीलापन, मोटापा। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ताकत और ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे योग करते हैं तो आपके अंदर क्या आएगा? तो ऊर्जा आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो दिया है आपका, ये लास्ट है। ये 75 आपके प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 75 में से आपके 40% आपके पास होने की पास मार्किंग रहती है। तो यहाँ पे सभी लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो पे नए हो तो हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।